रुबेला दरअसल मीज़ल की तरह ही एक बीमारी है, खसरे की तरह। खसरे में अलामात शदीद होते हैं, इसमें अलामात उससे कम होते हैं। और इसका वायरस अलहदा है, रुबेला वायरस कहते हैं, जो इसकी वजह बनती है, इसलिए इसको रुबेला का नाम दिया गया है। इसको आम ज़बान में जर्मन मीज़ल भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी अलहदा पहचान नहीं है, इसलिए जो आम कम्युनिटी में है तो उसको रुबेला को मीज़ल की तरह ही देखते हैं, क्योंकि उसके अलामात एक ही तरह के होते हैं। इसकी जो 828 केसेस पाकिस्तान में रुबेला के आ चुके हैं इस साल में। और इसकी जो बड़ी कम्प्लिकेशन है या बड़ी जो पेचीदगी है या नुकसान है, वो ये है कि जब हामिला ख़वातीन को ये रुबेला वायरस लगती है तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुख्तलिफ़ सिस्टमिक डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, और वो 5-6 महीने से ज़्यादा उनकी लाइफ भी नहीं रहती है। पैदाइशी माजूर पैदा होते हैं कि कोई भी सिस्टम जिस्म का उनका मुतासर हो जाता है। तो रुबेला की कम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ ये हैं। अलामात रुबेला की वही हैं जो खसरा की हैं: नाक का बहना, आँखों का सुर्ख होना, नमूनिया, चेस्ट कंजेशन, बुखार। ये अलामात वही हैं, जिस्म पे सुर्ख दाने। ठीक है, अलामात दोनों के एक ही होते हैं। मीज़ल में शदीद होते हैं, खसरा में उसमें कम होते हैं, लेकिन उसकी कम्प्लिकेशन जो हामिला ख़वातीन में है वो बहुत एक नुकसानदेह चीज़ है। तो मीज़ल में फिर यह है कि खसरा में जो पाकिस्तान में जो चल रहे हैं केसेस, तो बलूचिस्तान में उसका इंसिडेंट रेट बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में हर 1 लाख पे 124 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरी मैं इसको भी क्लियर करता जाऊं कि जो रिपोर्टिंग है या जो सर्वेलेंस है, डिजीज़ सर्वेलेंस है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। वो हर केस को पिक भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो इसमें और मीज़ल खसरा आप सब लोग उसको वाकिफ़ होंगे, बहुत ख़तरनाक है और उसमें बहुत डेथ भी होते हैं। मीज़ल का जो है उसका रूटीन में हमारे पास जो है टीका, वो लगता है बच्चों को। रुबेला का टीका इस वक्त तक हमारे रूटीन में नहीं आया है। इस कैंपेन के बाद रुबेला का टीका रूटीन में शामिल हो जाएगा। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं उसमें यह है कि जो भी बच्चा अगर एक दफ़ा सेंटर में वैक्सीनेटेड है, उसको लग चुका है, लेकिन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जब होते हैं तो वो उसमें उसको टीका लग सकता है। उसमें सप्लीमेंट्री है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, उसका कोई नुकसान या कोई इस तरह का कोई नहीं है। तो उसको मैं क्लियर करूँ, ये एक दफ़ा के लिए कैंपेन है, ये गुजर जाएगी, इसके बाद हमारे रूटीन में शामिल हो जाएगी। रूटीन में फिर ये मीज़ल खसरा के टीके के साथ एक ही वैक्सीन होगी, एक ही वैक्सीन है, वो लगेगी। वो फिर इस तरह है कि आपका जो एज ब्रैकेट है वो अंडर 2 ईयर है। अंडर 2 ईयर जो रूटीन में हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैसे आइडियल शेड्यूल अंडर 1 ईयर है, लेकिन जो बच्चे अगर रह जाते हैं तो अंडर 2 ईयर तक भी हम उसको रूटीन में लगा लेते हैं। तो वो उस एज ब्रैकेट में जब बच्चा फाल करेगा तो उसको लगेगा, बड़े बच्चे को नहीं लगेगा। वो इसलिए लगाए 15 साल की एज डिसाइड की है हमने कि यहाँ पे हमारे पास जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन की कवरेज है वो बहुत कम है। तो लोग जो हैं वो अपने बच्चों को सेंटरों पे नहीं ले आते हैं, इवन हम आउटरीच पे लाते हैं तो कवरेज बहुत कम है। तो मीज़ल के केसेस जो हैं इस एज ब्रैकेट तक आ रहे हैं हमारे पास। और मीज़ल एक ऐसी बीमारी है कि इसके बड़े एज में भी केस आते हैं, इससे 15 साल से बड़े भी आते हैं। तो मिनिमम 15 साल हमने इसलिए रखा है कि इस एज ब्रैकेट में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर इस एज ब्रैकेट को हम एक दफ़ा वैक्सीनेट कर दें तो बहुत से केसेस हमारे कम हो जाएंगे, और जो अमवात का ख़तरा है या बीमारी का ख़तरा है वो बहुत कम रह जाएगा। और ये कैंपेन हमारे सब कॉन्टिनेंट में दूसरे मुल्कों में हो चुका है। इंडिया में काफ़ी साल पहले हुआ है, बांग्लादेश, दूसरे जितने भी सब कॉन्टिनेंट के उसमें हो चुका है। पाकिस्तान में इस साल ये प्लान था पहले, लेकिन कोविड की वजह से जो इमरजेंसीज वगैरह आ गई तो उसमें ये नहीं हो सका था। पाकिस्तान में इस वक्त ये होगा, और इसमें पाकिस्तान में टोटल में तो 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन होगी। बीमार बच्चों को कहते हैं। असल में जो भी इंसान बीमार होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो बीमारी में उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। ठीक है, और उसको ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है, सिवाय उसके कि ऐसी बीमारियाँ
جس میں ویکسین اس کو نقصان دے سکتا ہے. کوئی کینسر کی تھراپی چل رہی ہے کسی کی, کوئی آٹو امیون ڈیزیز سے سفر کر رہا ہے, تو ان میں ہم ویکسین ان میں اوائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر دوسری بیماری جس میں ہوتے ہیں ان کو ویکسین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس بیماری سے کم از کم محفوظ ہو جائیں. صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ایکیوٹ کنڈیشن میں اگر کوئی بہت زیادہ بخار میں ہے, بہت زیادہ اس کو سانس کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو ایسے بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں, ان کو نہیں لگاتے ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو ویکسین کیا جاتا ہے.